थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स। थायराइड ग्रंथि की संरचना और उससे निकलने वाले हॉर्मोन्स के कार्य हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि के डिसऑर्डर्स यानी थायराइड ग्लैंड के हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से कौन से रोग हो सकते हैं मानव में। हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन यानी थायराइड से निकलने वाले जो दो मुख्य हॉर्मोन्स हैं T3 एंड T4, उनका अधिस्रवण यानी यदि वह अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं तो शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। और हाइपोसिक्रेशन यानी यही हॉर्मोन्स T3 और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन यदि इनकी मात्रा शरीर में कम है या डिक्रीज्ड सिक्रेशन है थायराइड से, तो वो हाइपोसिक्रेशन शरीर पर किस तरह के प्रभाव डालता है। थायराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड है जो शरीर के लगभग बहुत सारे सिस्टम्स, चाहे वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो, मेटाबॉलिज्म हो या दूसरे जो अंग हैं, चाहे डेवलपमेंट के समय अति आवश्यक इसके हॉर्मोन्स होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी एक्सेस सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 हॉर्मोन्स। यदि थायराइड की ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में T3 और T4 हॉर्मोन्स का निर्माण कर रही है तो ऐसी कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाती है। हाइपरथायरॉयड के सिम्टम्स क्या क्या होंगे। जिस व्यक्ति में यह ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय है और वहां T3 T4 की मात्रा बहुत अधिक बन रही है तो उनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। जैसा हमने अभी देखा कि इसके प्रभाव मेटाबॉलिज्म पे हैं, तंत्रिका तंत्र पे हैं, पेशियों पर हैं, उपापचय सारे कंट्रोल करता है, तीनों लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो हर ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस आर अफेक्टेड, चाहे वो हाइपरथायरॉयड के केस में हो या हाइपोथायरॉयड के केस में हो। हाइपरथायरॉयड के सिम्टम्स टैकीकार्डिया या एरिथमिया, हृदय से संबंधित यह सिम्टम है जिसमें हार्ट बीट पर मिनट 100 से भी ज्यादा हो जाती है, यानी एरिथमिक हार्ट बीट्स होनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली हम एक एडल्ट की जो हार्ट बीट बताते हैं दैट इज 72 पर मिनट, यानी 72 बार हार्ट बीट है पर मिनट में, लेकिन टैकीकार्डिया या एरिथमिया में हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और इट कैन गो अप टू मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट। मसल ट्रेमर्स, हाथ पैरों में कंपन आना, मसल्स में ट्रेमर्स आना, ये भी हाइपरथायरॉइड का एक सिम्टम है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव है, मसल्स पर प्रभाव है, तो रिफ्लेक्सेस भी इस केस में, हाइपरथायरॉइड के केस में ओवर एक्टिव या ओवर रिस्पॉन्सिव रिफ्लेक्सेस ऐसे व्यक्ति के अंदर पाए जाएंगे जिसको हम हाइपर रिफ्लेक्सिया कहते हैं। इंक्रीज्ड कोर एंड स्किन टेम्परेचर एंड हीट इंटॉलरेंस। जनरली इन व्यक्तियों में उपापचय की दर अत्यधिक बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोशिका में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, वो ऑक्सीडेशन भी तेज हो जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऊर्जा इतनी अधिक बनती है कि उसकी खपत की बजाय अत्यधिक मात्रा में वो ऊर्जा संग्रहित होने की बजाय ऊष्मा के रूप में रिलीज होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, स्किन या कोर टेम्परेचर, वो बढ़ने लगता है, और क्योंकि वो ऊष्मा शरीर में उत्पन्न हो रही है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं टुवर्ड्स हीट, यानी अत्यधिक तापमान जो बाहरी वातावरण का है वो उसको सहने में सक्षम नहीं होते हैं, उनमें वो इनटॉलरेंस पाई जाती है। एक्सोप्थेल्मोस, हाइपरथायरॉइड का एक सिम्टम कि यदि अत्यधिक स्रावन हो रहा है थायराइड के हॉर्मोन्स का तो वो श्लेष्मा जमा करना शुरू कर देता है कई ऊतकों के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज में, और आंखों की पुतलियों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को, जहां आंखों की पुतलियां बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं, एक्सोप्थेल्मोस कहलाती है, यानी प्रोट्रूडिंग आईज। मसल वेस्टिंग, हाई मेटाबॉलिज्म है लेकिन यहाँ मसल्स का जो वेस्टिंग सिम्टम है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों में जो मसल्स हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। डायरिया एक प्रोमिनेंट सिम्टम है कि स्टूल रेगुलर इंटरवल्स पे बार बार शरीर से बाहर निकाला जाएगा हाइपरथायरॉइड व्यक्तियों में।
ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन शुरू होगी। हेयर लॉस, हाइपरथायरॉइड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो बाल और स्किन पे इफेक्ट है, उसमें बाल बारीक होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे हेयर लॉस होना शुरू होगा। इसी तरह से क्योंकि थायराइड के हॉर्मोन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट डालते हैं, तो इन केस ऑफ फीमेल्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को डिस्टर्ब करेंगे कि ओलिगो या एमेनोरिया वाली साइकिल्स होंगी। ओलिगो मेनोरिया की साइकिल्स यानी साल में जो 12 पीरियड्स की आनी चाहिए उसकी बजाय वो रिड्यूस हो जाए नंबर, की बजाय पर मंथ वो साइकिल 2 या 3 महीनों में आए या फिर टोटली एब्सेंट हो। तो अगर साइकिल की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो ओलिगोमेनोरिया, और अगर टोटली एब्सेंट हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तो वो एमेनोरिया वाली कंडीशन कहलाती है। इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। इरिटेबिलिटी उनमें होती है, रेस्टलेसनेस या बेचैनी उनमें पाई जाती है। सिम्टम्स में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमने देखे थे, एक्सेसिव ईटिंग, एपेटाइट का डेवलप होना, लेकिन उसके साथ साथ मसल वेस्टिंग है, वेट लॉस है। कार्डियक प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है कि एरिथमिया हो रहा है, हार्ट इरेगुलरली बीट कर रहा है, उसकी बीट मोर देन 100 पर मिनट हो सकती है, कंफ्यूजन की स्टेट है, डायरिया है, और एक्सेसिव हीट में इंटॉलरेंस दिखाई देती है इन व्यक्तियों में, और इरिटेबिलिटी या रेस्टलेसनेस पाई जाती है। हाइपरथायरॉइड के साइंस क्या क्या हैं? ये हाथों में देखिए, हाथों की जो स्किन है और जो नेल्स हैं उन पर प्रभाव आएगा। हेयर लॉस, हम देख सकते हैं कि फोरहेड पे हेयर लॉस है। आंखों की जो पेशियां हैं वो बाहर, आंखों की जो गोलक हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग है। धुंधला विजन हो जाता है। हाथों और पैरों में जो डर्मिस है उसमें श्लेष्मा का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और स्किन पे वो इफेक्ट दिखाई देता है, स्वेलिंग या इडिमा दिखाई देता है। गले में थायराइड ग्रंथि के एनलार्जमेंट से एक कॉलर जैसी संरचना या गॉइटर जिसको हम कहते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट इरेग्युलर। हाइपरथायरॉयडिज्म किस किस वजह से हो सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म के जो लेवल हैं डिफेक्ट के, वो अलग अलग ग्रेड्स के हो सकते हैं, मे बी ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड्स। थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि वह ग्रंथि अत्यधिक हार्मोन बनाना शुरू कर दे, थायराइड की जो ग्रंथि है वो बहुत अधिक हार्मोन्स बनाना शुरू कर दे, तो वो कंडीशन थायरोटॉक्सिकोसिस कहलाती है। दूसरा जो एक मुख्य रीजन है हाइपरथायरॉयडिज्म का, वो है ग्रेव्स डिजीज। तीसरा है टॉक्सिक एडिनोमा, किसी तरह का एडिनोमा अगर वहां थायराइड में डेवलप हो गया तो वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है। फिर टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, जिसको हम प्लूमर्स डिजीज भी कहते हैं, यह भी हाइपरथायरॉयडिज्म का एक कारण हो सकता है। फिर क्रॉनिक थायरॉयडाइटिस, कि यदि थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो पहली अवस्था थायरोटॉक्सिक फेज में जाएगा, जब थायराइड से एक्सेसिव हार्मोन्स निकलेंगे उसके बाद वो हाइपोथायराइड फेज में आएगा, क्योंकि वो एक्सेसिव हार्मोन्स निकाल चुका है थायराइड ग्लैंड, तो अब उसके पास जो हार्मोन की मात्रा है वो रिड्यूस हो गई है, तो वो हाइपो वाली फेज में आएगा और फिर यूथायराइड फेज में, यानी फिर से नॉर्मल अवस्था में प्रोग्रेस करेगा। तो क्रॉनिक थायरॉयडाइटिस इन तीनों फेज से या तीनों प्रकार से हो सकती है, थायरोटॉक्सिक फेज, हाइपोथायराइड फेज एंड देन यूथायराइड फेज। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज सबसे कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून यानी शरीर स्वयं के ऊतकों या अंगों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ग्रेव्स डिजीज इसी तरह का एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, जो थायराइड ग्रंथि की ग्रोथ को स्टिम्युलेट करती हैं और थायराइड के हार्मोन से रिलीज करवाती हैं। जहां टीएसएच पिट्यूटरी से सीधा
थायराइड पे इफेक्ट करता है या उसके रिलीज को प्रमोट करता है। यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज में TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करती हैं रिलीज के लिए। ऐसे जो पेशेंट्स होंगे उनमें एबनॉर्मली इंक्रीज होगा T3 और T4 लेवल्स का, क्योंकि रेगुलर स्टिम्युलेट किया जा रहा है थायराइड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, और डिक्रीज होगा TSH में, क्योंकि TSH को रिसीव करने के लिए वहां TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज हैं, तो TSH की मात्रा कम होगी और T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होगा। इस कंडीशन में इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का, कि हाइलुरोनिक एसिड है या ग्लाइकोजमिनोग्लाइकेंस है, ये इंक्रीज हो जाते हैं प्रोड्यूस होना, और उसकी वजह से जहां जहां टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में ये फैट्स डिपोजिशन शुरू कर देता है, तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम इनका हो जाता है इंट्राऑर्बिटल फैट का और मसल टिश्यू में, तो इडिमा या स्वेलिंग जैसी कंडीशंस आ सकती है। इस इंक्रीजिंग फैट डिपोजिशन की वजह से एक्सोप्थेल्मोस यानी आंखों की पुतलियों का या नेत्र गोलकों का बाहर की तरफ आना, लिड रिट्रैक्शन, जो पुतलियां क्योंकि बाहर हैं और साइज उनकी बड़ी हो जाती है तो आंखों की जो पलकें हैं उनका रिट्रैक्शन, डिप्लोपिया की धुंधला विजन या डबल दिखाई देना, क्योंकि ऑक्यूलर जो मोटिलिटी है उसमें भी परेशानी आना शुरू हो जाती है जब वो पेशियां बाहर की तरफ रेगुलरली प्रोट्रूड करती हैं, तो वो मसल्स हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। प्रीटिबियल मिक्सिडिमा एक और लक्षण है ग्रेव्स डिजीज का। प्रीटिबियल मिक्सिडिमा की जो लोअर लिम्ब है, पैरों के अंदर टिबिया के वहां, इस डर्मल फाइब्रोब्लास्ट को स्टिम्युलेट किया जाता है जिससे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स वहां के कनेक्टिव टिश्यू में जमा होना शुरू हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, यहाँ आप देख सकते हैं कि आंखों की जो पुतलियां हैं वो बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती हैं, एक स्टेयरिंग लुक आता है, घूरता हुआ जो लुक है उस तरह का इन व्यक्तियों के अंदर दिखाई देता है। दूसरा एक तरह का गॉइटर जो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। मल्टी नोड्यूलर यानी जिसमें एक से ज्यादा नोड्यूल्स हों, इसे हम प्लूमर्स डिजीज भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है जहां पर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो भोजन है उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी अगर रहती है तो इस केसेस में जो नॉन टॉक्सिक गॉइटर है वो डेवलप हो जाता है इनटू थायरोटॉक्सिकोसिस। ये रेंज करता है फ्रॉम सिंगल हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल, यानी एक हाइपर फंक्शनिंग या हाइपर थायरॉयडिज्म कॉज करने वाले नोड्यूल से लेके लार्ज थायराइड के अंदर बहुत सारे नोड्यूल्स भी स्कैटर्ड हुए पाए जा सकते हैं, बिखरे हुए, और नॉन फंक्शनिंग नोड्यूल्स और ऑर्डिनरी थायराइड टिश्यूज के बीच में हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। इस तरह से इतने नोड्यूल्स उस पर्टिकुलर गले के क्षेत्र में दिखाई देते हैं प्लूमर्स डिजीज में, इसीलिए इसको हम मल्टी नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि इन केसेस में एक्सोप्थेल्मोस नहीं दिखाई दे रहा, यानी आंख की पुतलियों का कि जो नॉर्मल है सिचुएशन, लेकिन जो गले में गोइटर है वो पालियों में या नोड्यूल्स में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है, और कितना एनलार्ज कर सकता है ये इस थायराइड को। थैंक यू।